बॉलीवुड का पीआर कितना टॉक्सिक होता है ना, ये आज आपको बताता हूँ। जब जब हमको लगता है ना कि भाई साहब बॉलीवुड पर कवरेज बंद कर देनी चाहिए, तब तब कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि बॉलीवुड का डार्क साइड एक्सपोज करके रख देती है और कवरेज जरूरी हो जाती है। तेलुगु हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में दी हैं। अब भाई साहब इसी संदीप रेड्डी वांगा ने एक ऐसा ट्वीट ठोका है जिसने बॉलीवुड की फेक फेमिनिस्ट ब्रिगेड के और उसकी पीआर टीम के, पूरी पीआर आर्मी के अंडे उबाल कर रख दिए हैं। संदीप रेड्डी वांगा ना अपने क्रिप्टिक ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए इशारे में बताते हैं कि कैसे बॉलीवुड की एक फेमिनिस्ट ने मूवी से निकाले जाने पर उस मूवी की स्क्रिप्ट को ही लीक कर दिया। इसके बाद वांगा भाई साहब कहते हैं कि भाई ऐसा करो, अगली बार ना पूरी कहानी बता देना, पूरी मीडिया में छपवा देना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वांगा भाई साहब ने यह भी कह दिया कि जो फेमिनिस्ट हीरोइन है ना, ये अपने पीआर के थ्रू तृप्ति दिमरी जो है उसको स्लट शेम कर रही है। अब सबको पता है कि भाई साहब ये जो इशारा है ना, ये दीपिका पादुकोण की तरफ हो रहा है, पर आखिर वांगा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ऐसी पोस्ट करने की। असल में ना प्रभास की एक नई फिल्म आ रही है स्पिरिट, जिसे संदीप रेड्डी वांगा जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसमें ना दीपिका पादुकोण जो थी वो प्रभास के ऑपोजिट शुरू में कास्ट की गई थी, लेकिन कास्ट होने के बाद ना दीपिका पादुकोण ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। जैसे शूटिंग में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी, 100 दिन से ज्यादा का शूट हुआ तो हर दिन का एक्स्ट्रा पैसा लूंगी, तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलूंगी, सिर्फ डबिंग चाहिए, और हाँ फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए मुझे। अब भाई साहब इन डिमांड से संदीप रेड्डी वांगा जो है वो अंडरस्टैंडेबली परेशान हुए, और जब लगा कि भाई साहब काम नहीं चलेगा तो उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से हटा दिया और रोल चला गया तृप्ति दिमरी को। लेकिन भाई साहब असली कांड इसके बाद ही शुरू होता है। इसके बाद एलिगेशन थे कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म की स्क्रिप्ट को ही लीक कर दिया। पिंक विला में हिमेश मकंद का एक आर्टिकल छपा है जिसमें साफ साफ फिल्म का प्लॉट लिखा गया है। अब सोचकर देखिए कि जो स्क्रिप्ट अभी तक शूट नहीं हुई है वो मीडिया तक कैसे पहुंच गई। इसी बात पर वांगा ने कहा कि जब मैं किसी को स्क्रिप्ट सुनाता हूं ना, तो भाई साहब वो सिर्फ कहानी नहीं होती है, वो मेरा विजन होता है, मेरी मेहनत होती है, और आपने उसे पब्लिक कर दिया। इसी बात से वांगा काफी नाराज हो गए। ऊपर से ये बातें अगर कम पड़ रही थी तो बॉलीवुड की पीआर टीम ने अब तृप्ति दिमरी को करना शुरू कर दिया है कि भाई साहब इंटीमेट सीन है ना फिल्म में, इसी कारण वो फिल्म में है बस। आज बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये पब्लिश कर रहे हैं कि भाई तृप्ति दिमरी जो है ना, उसके अंदर इनोसेंस और प्योरिटी नहीं है, इसीलिए उसको बाकी की फिल्मों से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर ना बेसिकली आप एक यंग एक्ट्रेस को अपने पीआर के जरिए ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बस ए रेटेड फिल्मों में काम करती है। एंड भाई साहब हो सकता है कि जो स्पिरिट फिल्म आ रही है वांगा की, इसमें कुछ इंटीमेट सीन्स हो और दीपिका को उन सीन से कुछ डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर किसी को नीचा दिखाना, ये कैसी नारी शक्ति है भाई, स्पेशली तब जब आपने ऐसे सीन्स पता नहीं कितनी ही फिल्मों में ऑलरेडी कर रखे हैं खुद। वेल एक्चुअली में एक टॉक्सिक पीआर है। एक तरफ आप फेमिनिज्म की बातें करते हो, My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. My choice to love temporarily or to last forever. My choice. और दूसरी तरफ ना आप अपने से जूनियर एक्ट्रेस को पब्लिकली एम्बैरेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। और शायद इसी दोगलेपन से परेशान होकर वांगा ने अपनी आखिरी लाइन में लिखा ट्वीट में कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोच रही है। लेकिन भाई साहब ये जो मुद्दा है ना, सिर्फ दीपिका और तृप्ति दिमरी के बीच का नहीं है, मुद्दा है यंग डिजर्विंग लोगों की जिंदगी खराब करने का अपने फेक पीआर के दम पर। फेक पीआर यानी कि अपने मतलब की जो खबरें है ना, वो मैगजीन्स में और मीडिया में चलवा लेना। और ये कोई बीमारी नई नहीं है। 90 के दशक तक देवयानी चौबल नाम की एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी, बॉलीवुड के कॉलम लिखा करती थी, और इन कॉलम से किसी भी एक्टर्स की इमेज बन या बिगड़ जाती थी। इसी टाइप की मैगजीन्स में किशोर कुमार को बंदर बोल दिया गया था, दिलीप कुमार को भागा हुआ कैदी बोल दिया गया था, और पृथ्वीराज कपूर को बदतमीज पठान बोल दिया गया। ये जो मीडिया और मैगजीन्स थी ना, ये इमेज बनाती और बिगाड़ती थी, और यहीं से पीआर शुरू होता है, जिसमें इन मैगजीन्स के और मीडिया के मुंह पर पैसा फेंक कर, सोर्सेज के अकॉर्डिंग बोलकर न्यूज चलवा दी जाती थी। पर इस पीआर का हल्का टॉक्सिक रूप शुरू हुआ लेट 90s और अर्ली 2000 से, जब किसी फिल्म स्टार की पर्सनल लाइफ को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाने लग गया। शाहरुख खान की इमेज को बेचा गया ये कहकर के वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बॉलीवुड में ब्रेक अपने दम पर लिया है। मेरे फादर जो थे, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे। So you know my parents, and it was very sad. We had no money. I only had a sister who was rather unwell at that time. And I just got married. I had no house. जबकि रियलिटी यह है कि शाहरुख खान की मदर लतीफ फातिमा इंदिरा गांधी के टाइम पर आईएएस थी। शाहरुख खान के नाना 4 बार के एमपी और मिनिस्टर थे। शाहरुख खान के फादर 1958 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का गुड़गांव से, जिस टाइम लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, ये स्टीम चलाते थे, और दिलीप कुमार के बहुत क्लोज थे। लेकिन भाई साहब शाहरुख खान ने जो अपनी इमेज थी ना, वो एक मिडिल क्लास से निकले हुए एक परफेक्ट हस्बैंड की बनाई थी। पर जब प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके अफेयर की चीजें बाहर सामने आने लगी, तो परफेक्ट हस्बैंड की छवि जो थी ना, वो टूट गई। और इसी के बाद बताया जाता है कि प्रियंका चोपड़ा को काम ही मिलना बंद हो गया फिल्मों में। इसी तरीके से सलमान खान के सारे कांड बीइंग ह्यूमन के नीचे छुपाए गए। पर भाई साहब
साहब आज जो पीआर चल रहा है ना वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो चुका है। पीआर फर्म्स बन चुकी हैं। किसी फिल्म स्टार का बच्चा एक फर्म से कॉन्ट्रैक्ट में आता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो हर जगह दिखने लगता है। कभी उसको ऑटो में बैठे हुए दिखाया जाता है, कभी जिम से निकलते हुए दिखाया जाता है, कभी किसी गरीब की मदद करते हुए दिखाया जाता है। और भाई साहब रियलिटी यही है कि जो दिख रहा है ना वही बिक रहा है, क्योंकि वो स्टार बन जाता है। नेपो किड्स को काम मिलता है क्योंकि वो दिखते हैं, और इस टॉक्सिक पीआर के चक्कर में असली टैलेंट उसको काम नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं सोना तप के निखरता है, लेकिन सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का, कौन पहनेगा उसे? तो बहुत सारा वक्त तपने में निकल गया। सब कहते हैं संघर्ष जरूरी है, अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं संघर्ष से भाग रहा हूँ, लेकिन कितना। और यही चीज ना संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में हो रही है, और बस इसीलिए ये जो पीआर है ना वो टॉक्सिक है, क्योंकि इसमें एक सो कॉल्ड बहुत बड़ी एक्ट्रेस का पीआर तृप्ति डिमरी की पूरी इमेज को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो ऑलरेडी बुलबुल और कला जैसी फिल्में दे चुकी है। दीपिका के पीआर के चर्चे ऑलरेडी बहुत हैं। छपाक फिल्म के प्रमोशन में दीपिका पादुकोण जो थी ना वो अर्बन नक्सल्स के पास जेएनयू पहुंच गई थी। सोनम कपूर ने कॉफी विद करण में ये भी बताया था कि कैसे दीपिका की पीआर एजेंसीज ने उन्हें ओवर ग्लैमराइज कर दिया है और एक फेक इमेज क्रिएट कर दी है। और भाई साहब सिर्फ सोनम कपूर ने ही नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा भी दीपिका पादुकोण के पीआर को कॉल आउट कर चुके हैं। इसके साथ शाहिद कपूर जो है ना वो भी दीपिका पादुकोण के प्रॉब्लमैटिक पीआर की बात कर चुके हैं। और इसीलिए जो पीआर है ना ये टॉक्सिक है, पर एक्चुअली में जो टॉक्सिक पीआर है ना ये एक्सट्रीम टैलेंट के सामने धरा का धरा रह जाता है। और संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वही टैलेंट है।